अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो पास्ट पेपर में आए हुए हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये मुताला पाकिस्तान के जितने भी एमसीक्यूज हैं ये पास्ट पेपर में आए हुए हैं, और ये पास्ट पेपर के ही एमसीक्यूज जो है ना मोस्टली आप लोगों को नेक्स्ट पेपर में आए होते हैं। तो अगर आप लोग ये कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप लोगों के 10 में से 8 तो कन्फर्म इसमें से आ जाएंगे। ये जितने भी एमसीक्यूज मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, अगर आप ये लोग कर लेते हैं ना तो इंशाल्लाह 8 से 10 तक जो है ना आप लोगों के ये एमसीक्यूज इसी में से आ सकते हैं। मैक्सिमम 8 तो इनमें से कंफर्म इंशाल्लाह। तो आप लोगों के पास जो है ना 15 मिनट होंगे, 15 मिनट में आप लोगों ने 10 एमसीक्यूज करने होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो है ना हमारे पास एमसीक्यूज है कि अरब मुआशरे में इस्लाम से पहले दौरे जाहिलियत जिसे हम कहते थे, उसमें लड़कियों को जो है ना जिंदा दफन कर दिया जाता था। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड एमसीक्यूज है कि इस्लाम दीन फितरत है जिसकी तालीमात के मुताबिक बुनियादी हकूक के लिहाज से सब इंसान बराबर हैं। ये वाहिद हमारा इस्लाम है जो कि सब इंसानों को बराबर के हकूक देने के जो है ना हम कह सकते हैं तालीमात देते हैं हमें। तो नेक्स्ट हमारे पास थर्ड एमसीक्यूज है कि कायदे आजम के कदम ब कदम तहरीक पाकिस्तान में शामिल रहीं। तो कौन शामिल रहीं? मोहतरमा फातिमा जिन्हा, इन्होंने जो है ना कायदे आजम का जो है ना कदम ब कदम तहरीक पाकिस्तान में जो है ना इन्होंने साथ दिया था। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 4 है कि लाखों पाकिस्तानियों की जिंदगियों में तब्दीली लाने में मसरूफ हैं। तो ये कौन मसरूफ थी? कि मोहतरमा बल्कीस ईदी। नेक्स्ट हमारे पास 5 एमसीक्यूज है कि पंजाब में लड़कियों की शादी की जो कानूनी उम्र है वो कितनी करार दी गई है? 16 साल की। 16 साल की उम्र में जब भी लड़की हो तो उसकी शादी कर देनी चाहिए। ये हमारे पास जो पंजाब का कानून है वो इस चीज़ को लागू करता है। नेक्स्ट हमारे पास 6 एमसीक्यूज है कि खवातीन तशद्दुद के खिलाफ किस नंबर पर शिकायत कर सकती हैं? अगर खवातीन के साथ ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, जबर हो रहा है, तो वो क्या 10:43 पे जो है ना शिकायत कर सकती हैं। ये खवातीन के लिए जो है ना काफ़ी फ़ायदा मंद है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 7 है कि पंजाब में हुकूमत ने पंजाब तहफ़्फ़ुज़ नस्वा एक्ट मंजूर किया। ये कब मंजूर किया था पंजाब हुकूमत ने? 24 फरवरी 2016, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 8 के 1965 के सदारती इंतखाबात में किस खातून ने हिस्सा लिया? 1965 के जो इंतखाबात थे सदारती, उसमें हमारे पास मोहतरमा फातिमा जिन्हा ने जो है ना हिस्सा लिया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 9 है कि पाकिस्तान में आइली कवानीन कब बनाए गए? आइली कवानीन जो है ना हमारे पास 1961 में बनाए गए थे। 10वां एमसीक्यूज है हमारे पास, असलाह खवातीन के नाम से अंजमन किसने कायम की? तो ये हमारे पास एक लेडी खवातीन थी, लेडी नुसरत हारून, जिन्होंने असलाह खवातीन के नाम से जो है ना एक अंजमन जो है ना उन्होंने कायम की थी। ये था हमारे पास एक पास पेपर। नेक्स्ट पास पेपर का फर्स्ट एमसीक्यूज है कि पाकिस्तान के मैदानी जो हमारे पास मैदानी इलाके हैं उसमें मौसम गर्मा में औसत दर्जा हरारत रहता है। तो जो गर्मियों का मौसम था, गर्मियों के मौसम में हमारे पास मैदानी इलाकों में जो है ना औसत दर्जा हरारत कितना होता है? 40 डिग्री, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है ना मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत रहता है। पाकिस्तान का कुल रकबा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि पाकिस्तान का जो कुल रकबा है वो कितना है? 796,096। आप लोगों ने ये जो है ना मिक्सअप नहीं करना। ये देखो, ये 096 है, ये 096 है, लेकिन इनमें डिफरेंस आप लोगों ने ये याद रखना है कि ये 796,096 है। तो नेक्स्ट हमारे पास थर्ड एमसीक्यूज है कि केटू पहाड़ी वाक़या है। केटू पहाड़ी कहाँ पे वाक़या है? कोहे कराक्रम में। नेक्स्ट हमारे पास 4 एमसीक्यूज है कि किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए इसके कुल रकबा का जितना हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल होना चाहिए। तो 25% जो है ना हिस्सा हमारे पास जंगलात पर मुश्तमिल होना चाहिए। नानका पर्वत की बुलंदी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, मोस्टली हर पेपर में आया होता है कि नानका पर्वत की जो है ना बुलंदी कितनी है? तो 81-86 मीटर है। 81-26 मीटर। तो नेक्स्ट हमारे पास 6 एमसीक्यूज है कि कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, इसकी वजह शोहरत, क्योंकि कराची में सबसे जो कराची मशहूर है वो किस वजह से मशहूर है? वो है सन्नत की वजह से जो है ना कराची बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो नेक्स्ट हमारे पास 7 एमसीक्यूज है कि दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी का नाम क्या है? तो आप लोगों के पास ये भी हम कह सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में बार दफ़ा पूछ लेता है या फिर ये एमसीक्यूज में आ जाता है कि इसकी दूसरी चोटी कौन सी है और उसकी बुलंदी कितनी है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि जो केटू है हमारे पास वो दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन पहाड़ी है।
नेक्स्ट हमारे पास पाकिस्तान की सबसे अहम बंदरगाह कौन सी है? पाकिस्तान की सबसे अहम बंदरगाह कराची है। दरियाए रावी किस मकाम से पंजाब में दाखिल होता है? आप लोगों ने याद रखना है कि जो दरियाए रावी है ना, वो हमारे पास लाहौर से जो है ना, लाहौर की सरजमीन से जो है ना पंजाब में दाखिल होता है। पाकिस्तान के किस खिते में नहरी आपाशी का निज़ाम उम्दा है? मैदानी खिता। जो मैदानी खिता है ना हमारे पास, इसमें पाकिस्तान का जो नहरी निज़ाम है ना, नहरी आपाशी का निज़ाम, ये मतलब काफ़ी अच्छा है बाकियों की निस्बत। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड एमसीक्यूज का पेपर है कि औरंगजेब आलमगीर ने वफात पाई। तो 1707 में हमारे पास 1707 1707 में इन्होंने औरंगजेब आलमगीर ने वफात पाई थी। नेक्स्ट हमारे पास 1906 में कायम की गई मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग का जो है ना हमारे पास मुस्लिम लीग कब बनी थी? 1906 में। ये आप लोगों ने डेट भी याद रखनी है और ये आप लोगों ने तहरीक भी याद रखनी है कि कौन सी पार्टी जो है ना मुस्लिम लीग पार्टी जो है ना वो कायम हुई थी 1906 में। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड एमसीक्यू है कि पहली जंग अजीम में तुर्की ने साथ दिया। तो पहली जंग अजीम में तुर्की ने किसका साथ दिया था? जर्मनी का साथ दिया था। ये भी याद रखिएगा कि पहली जंग अजीम, ये ना हो कि दूसरी जंग अजीम हो आप लोग को ये जर्मनी लगा के आ जाए। तो इस तरह से आप लोगों ने इसको मिक्सअप नहीं करना। नेक्स्ट हमारे पास फोर एमसीक्यूज है कि उलमा ने बरसगीर को करार दिया दार अल हरब। दार अल हरब ये जो है ना उलमा ने बरसगीर को जो है ना करार दिया था। नेक्स्ट हमारे पास फाइव एमसीक्यूज है कि नेहरू रिपोर्ट पेश की गई। नेहरू रिपोर्ट जो है ना कब पेश की गई थी? 1928 में नेहरू रिपोर्ट पेश की गई थी। नेक्स्ट हमारे पास क्रिप्स मिशन हिंदुस्तान आया 1942 में। कायद आजम ने हालात की नज़ाकत को भांपते हुए फौरी तौर पर दारुल हुकूमत बनाया कराची को। कायद आजम ने जो है ना नज़ाकत को देखते हुए मतलब हालात को देखते हुए ना, तो कायद आजम ने जल्द से जल्द जो है ना कराची को दारुल हुकूमत बना दिया था। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 8 है कि जनरल अयूब खान ने मुल्क में मार्शल लॉ लगाया। कब लगाया था? 7 अक्टूबर 1958। सात, ये आप लोगों ने याद रखना है कि ये एमसीक्यूज में भी आ जाता है और बाज़ दफ़ा ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। 7 अक्टूबर 1958। आगे नेक्स्ट हमारे पास 9 एमसीक्यूज है कि 1970 के इंतखाबात में मगरबी पाकिस्तान से पाकिस्तान पीपल पार्टी ने कौमी असम्बली की नशिस्तें हासिल की। तो 1970 में के जो इंतखाबात हुए थे उसमें मगरबी पाकिस्तान से जो हमारे पास पीपल पार्टी ने कितनी नशिस्तें हासिल की? 81, 81 जो है ना उन्होंने सीटें हासिल की थी। बांग्लादेश का क़याम अमल में आया 1971 में।